सर्वदा जीवो गुमाओ अमुष्टि करता सदे परिणामो होता संसारस्थो सूत्रो विसर्जो ढगई। आज हम गुणस्थानों की चर्चा करते हैं। मोह और योग की निमित्त से जीव के श्रद्धा, चारित्र और योग आदि गुणों की होने वाली तारतम्य की अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान की 14 भेद होते हैं। मिथ्यार्थ, साधारण, मिश्र, अव्यक्त, सम्यक, देश विरत, प्रमथ विरत, अप्रमथ विरत, अपूर्वकरण, अनिवर्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, शांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली। इसमें से 7वां गुणस्थान अप्रमथ विरत है, जिसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। 7वें गुणस्थान का नाम अप्रमथ विरत है। यह गुणस्थान ध्यान मुनिराज का है। इस गुणस्थान में शुद्ध उपयोग की प्रमुखता होती है। श्रेणी आरोहण की तैयारी तथा अपूर्व और अलौकिक पुरुषार्थ सातिशय अप्रमथ दशा में ही होता है। संयुक्त विषय तथा मौन विषय के मूल उदय के समय में प्रमाद रहित होने वाली विराग दशा को अप्रमथतय गुणस्थान कहते हैं। ये ध्यान अवस्था है, यह शुद्ध उपयोग है, इसलिए व्यवहार सकल संयम पालने का शुभ विकल्प नहीं होता। मुनिराज बुद्धिपूर्वक शुद्ध आत्मा में मग्न ही रहते हैं। इसी कारण वो आत्मानंद में रसपान ध्यान मग्न ही रहते हैं और रसपान आत्मा का करते रहते हैं। कषाय कर्म और हास्य आदि 9 कषाय कर्म का मध्य देखिए, जो मुनिराज को प्रमाद भाव उत्पन्न करने में सामर्थ्य नहीं है, परंतु आत्मा अबुद्धिपूर्वक विभाग परिणाम का अस्तित्व बना रहता है। इन परिणामों के निमित्त से तीन स्थिति अनुभाग वाला न्याय संबंधी नियम से होता है। संतुलन जो मंद विभाग परिणाम और 3 दशा चौकड़ी के अनुदय पूर्वक उत्पन्न विपरीत परिणाम, इन दोनों के मिश्र दशा को अप्रमथ गुणस्थान कहते हैं। 7वें गुणस्थान में मुनिराज राग द्वेष परिणामों का बुद्धिपूर्वक अनुभव नहीं कर सकते हैं। त्रिकाली में शुद्धात्मा का भी अनुभव करते हैं, लेकिन साधक अवस्था होने के कारण आत्म परिणामों में सिद्धांत भावों का सद्भाव होता है और उनके निमित्तभूत कर्मों की सत्ता और बुद्धि भी होती है। संतुलन कषाय 9 कषाय के मन परिणामों के निमित्त से योग्य यथा योग्य नए कर्म का भी बंधन होता ही है। इसके 7वें गुणस्थान के 2 भेद हैं, एक सरस्वत अप्रमथ और एक सातिशय अप्रमथ। इस गुणस्थान में चौथा अप्रमथ में मुनिराज छठे से 7वें और 7वें से 6ठे गुणस्थान में गमनागमन करते रहते हैं, उसी में ढूंढते रहते हैं। इसमें सब प्रमाद नाम नाशक रसगुण शिरों से अनुक्षमक अक्षमक ध्यान में लीन हुई दशा होती है। सातिशय अप्रमथ गुणस्थान में चारित्र मोहिनी क्रम की 21 प्रकृतियां, जो कि प्रत्यक्षानुवन की 4, प्रत्यक्षानुवन की 4, संतुलन की 4 और हास्य आदि 9 कष्ट। इन 21 प्रकृतियों के उपशम तथा हास्य के निमित्त से अधःकरण 3 करणों में प्रथम अधःप्रवृत्तकरण दशा में अधःप्रवृत्तकरण दशा सातिशय अप्रमथ संयत है। जो आपने बोला अभी, ये वाली लाइन फिर से बोलिए ना, निमित्त वाली, किसके निमित्त से? इस प्रकृति के उपशम तथा क्षय के निमित्त अधःकरण प्रथम अधःप्रवृत्तकरण दशा सातिशय अप्रमथ है। ठीक। प्रमथ दशा में विशेष पुरुषार्थ मुनिराज नियम से 6ठे गुणस्थान में नीचे आते ही नहीं है और नियम से ही वह सीधा गुणस्थान में ही जाते हैं, अर्थात इसी गुणस्थान में से श्रेणी आरोहण होता है। वैसे तो श्रेणी 8वें गुणस्थान में ही करते हैं प्रारंभ होती है, पर इसकी पूर्व तैयारी सातिशय अप्रमथ गुणस्थान से हो जाती है, साध हो जाती है। सम्यक की अपेक्षा देखी जाए तो स्वस्थान अप्रमथ मुनिराज का तो अष्टमिक, शायद और शायद इन तीनों सम्यक में से कोई भी एक सम्यक नहीं करता है।
परंतु सापेक्ष प्रमुख मुनिराज को विशेषण सम्यक और स्थायित्व पुण्य, इन दोनों में से कोई एक ही रहता। चारित्र की अपेक्षा देखा जाए तो इस गुणस्थान में सम्यक चारित्र या शौक्षणिक चारित्र होता है, और विशेष रूप से देखे जाए तो सामनायिक क्षेत्रों स्थापना तथा पर्याय विशुद्धि चारित्र होता है इसमें। अब काल की अपेक्षा अगर हम विचार करते हैं तो स्वस्थान अप्रमत का जगन्य काल एक समय मरण की अपेक्षा होता है, और उत्कृष्ट काल यथायुग अंतर्मुहूर्त और मध्यम काल इन दोनों के बीच का होता है। और सापेक्ष प्रमुख में जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है एवं उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है, और मध्यम काल इन दोनों के बीच का होता है। तो मध्यम काल में 2, 3, 4 आदि समयों से लेकर आगे तक का काल मरण की अपेक्षा ही बना रहेगा, अन्यथा प्रमुख से जगन्य काल अंतर्मुहूर्त ही होता है। छठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान का काल आधा ही होता है। अब गमनागमन की अपेक्षा अगर हम देखते हैं तो अगर हम गमन की अपेक्षा सापेक्ष अप्रमत संयुक्त में देखें तो गमन की अपेक्षा सापेक्ष अप्रमत संयुक्त मुनिराज का ऊपर की ओर गमन 7वें गुणस्थान में ही होता है, और स्वस्थान अप्रमत मुनिराज का गमन नीचे 6वें गुणस्थान में ही है। यदि उपशम श्रेणी से अगर नीचे पतन कोई करता है तो मुनिराज 7वें गुणस्थान से आए तो उनका गमन 6वें में ही होगा। 6वें से 7वें में आया हो या 8वें से 7वें में गुणस्थान में आया, यदि ज्ञान मतलब मुनिराज का शुद्ध उपयोग के कारण ही मरण हो जाता है तो उन मुनिराज का गमन विजय गति के समय 4वें गुणस्थान में ही होता है। आगमन पहले 4थे 5वें और 6वें गुणस्थान वर्ती सीधे 7वें में ही आ सकते हैं, सीधे 7वें में आ सकते हैं। उपशम श्रेणी से नीचे और पतन करने उपशम श्रेणी से नीचे की ओर पतन करने वाले 8वें गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान में भी आ सकते हैं। इस गुणस्थान में वन विच्युति एक ही प्रकृति की वन विच्युति होती है, वो भी है देववृत्ति। इसका अगर हम सारांश लें तो इसके विशेष 7वें गुणस्थान के विशेष तथ्यों को अगर हम देखें तो मोक्ष जाने बार स्वस्थान क्रमबद्ध में आना, 6वें गुणस्थान में 6वें 7वें गुणस्थान में घूमना अनिवार्य है। देवायु का कर्म भी इसी गुणस्थान में होता है। शायक्षमिक सम्यक स्वस्थान अप्रमत दशा का तक ही होती है, उसके ऊपर नहीं होती। शायक्षमिक सम्यक इसी गुणस्थान पर रहता है। सापेक्ष अप्रमत दशा श्रेणी चलने के लिए अधप्रवत करण है, इसमें 4 आवश्यक कार्य होते हैं। पहला समय समय प्रति आत्मा में अनंत गुणी विशुद्धि का बढ़ना, स्थिति गंधाचरण होना, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव प्रति समय अनंत गुना बढ़ता है एवं अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव प्रति समय अनंत गुना घटता है। ये पहला स्थानीय अप्रमत अवस्था का ये पहला गुणस्थान है जिसमें ऊपर की सभी गुणस्थान भी अप्रमत होते हैं, और ये एक शुद्ध उपयोग का गुणस्थान है। इसके ऊपर के गुणस्थान भी सारे शुद्ध उपयोग अवस्था में होते हैं, और इसी गुणस्थान की सीढ़ी चलने की तैयारी की जाती है। बढ़िया, बहुत अच्छा, काफी अच्छा। आपने जो लैंग्वेज लिखी थी वो भी अच्छी, मतलब बिल्कुल जनवाणी की शास्त्रों की भाषा, बढ़िया, बहुत अच्छा अच्छा विषय बताया आपने। ये जो इसमें बात आई है, 4 आवश्यक कार्य होते हैं, प्रकृति बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण, ये जो शब्द है स्थिति बंधापसरण, इसका मतलब क्या है? अभी आपने जो ये चल रहा है लब्धि का प्रकरण, इसमें आने वाला है, आप बता सकते हैं कल्पना जी, स्थिति बंधापसरण का क्या अर्थ है? मैम इस स्थिति बंधापसरण इस गुणस्थान तक स्थिति का इस गुणस्थान में इतनी तक की स्थिति की बनती है। नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। बोलिए निशांति, बोलिए। हाँ, स्थिति नहीं, अप्रशस्त की नहीं, सभी कर्मों की स्थिति,
आयु कर्म को छोड़ के सभी कर्मों की स्थिति बंद, जो आगे नवीन स्थिति बंद हो रहा है। हाँ, बाकी स्थिति, क्योंकि अभी अभी थोड़े दिन पहले भी अपना प्रकरण चला था, स्थिति सभी कर्मों की अप्रशस्ति होती है। तो स्थिति बंधापसरण में किसी को भी छूट नहीं, सारे कर्मों की स्थिति कम होती है, और कर्मों की स्थिति कम होना वो मोक्ष मार्ग में अच्छा है। जिन्हें हम प्रशस्त कर्म कहते हैं उनकी भी अधिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो स्थिति बंधापसरण में नवीन जो कर्म बन रहे हैं उनकी स्थिति कम 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 कम, स्थिति बंद, नया जो स्थिति बंद हो रहा है कर्मों का, मतलब कर्मों का जो नया बंद हो रहा है, उनकी जो स्थिति है वो घटते हुए रेशो में, अभी जितना बन रहा है ना पहले में, दूसरे समय में उससे कम, तीसरे समय में उससे कम, ऐसा घटती हुई स्थिति बनती है। उदाहरण के लिए कि अभी कर्मों की स्थिति बंधी है 100 वर्ष की, उदाहरण है, फिर अगले समय में बंधेगी तो 95 वर्ष की, फिर उसके अगले समय में बंधेगी तो 90 वर्ष की, ऐसा घटती हुई बनती है। तो वो कहलाता है स्थिति बंधापसरण। स्थिति बंधापसरण वो नए कर्मों में, नए जो बंध रहे हैं ना, उनकी स्थिति घटती हुई बन रही है, वो स्थिति बंधापसरण है। और एक शब्द वो 8वें गुणस्थान के समझ में आया था, स्थिति कांडक घात, वो अभी अपने प्रायोगिक लब्धि का प्रकरण चलेगा, उसमें आएंगे ये शब्द फिर से। तो स्थिति कांडक घात में जो पुरानी स्थिति बंधी हुई है उनकी स्थितियां घटना, वो स्थिति कांडक घात है। और स्थिति बंधापसरण में जो नई स्थिति बन रही है वो कम कम होती हुई बनना, वो स्थिति बंधापसरण है। ये अपन ने उस समय जब ये चला था ना अपना विषय गुणस्थान का, तब अपन ने दोनों में अंतर देखा था विशेष रूप से। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा लगता है। आप लोग भले ही देख के भी बोलते हैं, क्योंकि ये बातें बिल्कुल वैसे रट लेना वो कोई पॉसिबल इतना नहीं होता है सबके लिए, लेकिन देख के भी बोलते हैं कि कुछ तो तैयारी की है और अभी देख के बोल रहे हैं, इतना ही अच्छी बात है। और आपके बहाने से सबको वो विषय सुनने को मिल जाता है, इसलिए व्यर्थ तो कुछ भी नहीं, निरर्थक कुछ भी नहीं है, उनको लाभ ही होता है। आवाज नहीं आ रही है क्या? अटक अटकती आ रही है? सही आ रही है क्या आवाज? बोलो प्रीति। अटक रही है, बाहर नहीं, अटक रही है। ठीक है, सही नहीं हो पा रहा, क्या करें? देखो शायद सही चले। यहाँ अपनी 37वीं गाथा के संबंध में प्रकरण चल रहा है। गाथा बोल लेते हैं 37वीं। सफस कम्मणो जो कहे दुअपणो परिणामो नियो स्वभाव मुखो दव विमुखो यकम भावो। जो समस्त कर्मों के नाश का कारण है, ऐसा आत्मा का परिणाम, उसे भाव मोक्ष जानना, और कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक होना, वह द्रव्य मोक्ष है। मोक्ष तत्व का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। मुझे वो भी पूछना था, मैं भूल गई, बंद विच्छित्ति भी पूछनी थी ना आज। 8वें गुणस्थान की कौन सुनाएंगे? नीतू भाभी याद किया आपने? नहीं? जिन्होंने पहले 8वें गुणस्थान की नहीं सुनाई अभी तक एक बार भी? जिन्होंने याद किया उनको है, जिन्होंने नहीं किया वो नहीं कर रहे हैं। बोलिए सरोज भाभी। याद नहीं है, पहले की याद है। चलिए पहले की बोलिए, फिर उसके बाद मैं 8वें की फिर से पूछती हूँ। बोलिए पहले। ये पहले की जो थोड़ी बहुत याद है वैसे बोलिए। मतलब इसमें पहले बार में तो हिस्सा खटलाती होती है और सबके बाद के अंदर इसमें
जाति जाति में तो कंटिन्यू की जाति की होती है, जाति गति माने देवगति की होती है, और जाति गति और जाति गति और निर्माण एक होता है, और संस्थान एक संस्थान का संयोजन होता है, समुच्चय संस्थान होता है समुच्चय, और लघु लघु होते हैं, और प्रशस्त प्रकृति होती है, और प्रशस्त प्रकृति होती है, और इसमें त्रस होते हैं, शुभ 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 होती है, यशस्वी की होती है, और त्रिसंख्या प्रकृति होती है, और शरीर अंगोपांग में 3 तरह के होते हैं, व्यक्ति का आहार तेजस, 4 तरह के आहार तेजस है कारमा, और अंगोपांग जो 2 होते हैं, व्यक्ति और आहार, और शुभ और शुभ शक्ति बोली, और थोड़ी वो 4 वो है रस्सी, हाथ से रस्सी वो तो रस्सी जुगुप्सा, वो 7वें भाग में है। हाँ, अभी इसमें रह गई स्पर्श, गंध, वर्ण और प्रत्येक शरीर प्रत्येक शरीर और वो 9 आप क्रम से याद करेंगे ना तो ही याद रहेंगी, ऐसे तो गड़बड़ जाएगी। ये पहले करी थी मैंने आपको। हाँ, चलिए ठीक है, आपने याद तो किया है। और कुछ इनको वापस, ये जो 9 है ना जोड़े वाली, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, फिर बादल, पर्याप्त, इससे राधे, इस तरह से। चलिए बढ़िया। हाँ, 8वें गुणस्थान की प्रकृतियां, और कौन बोल रहे हैं? बोलो प्रीति। हाँ, 8वें के प्रथम भाग में निद्रा और प्रश्ला, 8वें के छठे भाग में तीर्थंकर प्रकृति, निर्माण, प्रशस्त व्यायोगति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस, कार्मण, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, समचतुर संस्थान, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रेप शरीर, वैक्रेप कांगोपांग, और स्पर्श, स्कंदवर्ण, और ये अगुरु लघु उपघात, परघात, उच्छ्वास, और त्रस, प्रत्येक शरीर, सुभग, सुस्वर, शुभ, बादल, पर्याप्ति, स्थिर और आदेय। और 7वें भाग में हास्य, रति, भय और जुगुप्सा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये इस तरह से कुल मिला के 8वें गुणस्थान में 2, 30 और 4 ऐसे करके 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति 8वें गुणस्थान में होती है। 9वें गुणस्थान की बंध विच्छुत्ति चमेली आंटी बोलिए। और संजीवन सोसाइटी क्रोध मान है, 5 प्रकृति। हाँ, तो पहले अलग अलग उसके भाग हैं, एक साथ सबकी नहीं होती। हाँ, एक साथ ही होती। पहले प्रथम भाग में पुरुष व्यक्ति, दूसरे में संयोजित क्रोध की, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे क्रम से चारों की 5 भाग। देखिए, इसका भी आगे जब और गहराई में हम अध्ययन करते हैं ना, तो अलग अलग भाग बताए हैं ना, तो जब और कहाँ किस कर्म की सत्ता है, किस समय तक कितना सत्व है, तो एक एक भाग का फर्क पड़ता है कि अभी तक ये छूटा है, ये बंध रहा है, किस समय तक कितने कर्म बंध रहे हैं। तो अभी तो अपने को लगता है 90 गुण इसमें और भाग भी कर रहे हैं, तो कोई टाइम बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बारीकी, करना योग है ना, तो इतनी बारीकी से देखता है कि किस समय तक कौन सी प्रकृति का बंध हो रहा है, अभी कौन सी पोजीशन में है जी, तो कितने कर्म बंधेंगे, ये वाला बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है, ऐसा। इसलिए वो अलग अलग करके बताया ऐसा।
10वें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति। रजनी जी। 10वें गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। कालावरण की 5, दक्षिणावरण की 4, अंतराय की 5 और 2 नामकरण की, यशस्वी और उच्चगोत्र। हाँ, तो उच्चगोत्र नामकरण की नहीं है, वो दो अलग से हैं। उच्चगोत्र तो गोत्रकर्म की ही है। ठीक है, बढ़िया। यशस्वी और उच्चगोत्र। 11वें और 12वें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति। वर्षा भाभी। आपने हाथ क्यों खड़ा किया है? तो वो तो अभी। अच्छा, चलिए। 11वें 12वें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति। मीना चाची। नहीं होती। देख लीजिए, कुछ होती हो तो थोड़ी बार्गेनिंग कर लें। नहीं होती पक्का? नहीं होती। 13वें और 14वें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति। मीनू दी बोलिए। 13वें में तो एक कॉन्फ्लिक्ट की छापा देखने की होती है और 14वें में कोई। हाँ, 14वें में बंध भी नहीं है और विच्छित्ति भी नहीं। बढ़िया। ये याद रखिए आप लोग, जो जिन्होंने याद कर रखी है वो तो रख रहे हैं। मैं देखती हूँ कि जिन्होंने याद किया है वो उसको मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने याद नहीं किया वो सोच रहे हैं कि काम चल गया अपना। तो ऐसा नहीं करें, याद करें। अभी भी ऐसा नहीं सोचें विषय आगे बढ़ गया है। अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ, अभी तो एग्जाम बाकी है, एग्जाम में आने वाली है। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं सोचें, धीरे धीरे करें। जल्दी नहीं होता है, बर्डन लेके नहीं करें, लेकिन अपने पास इतना समय है, धीरे धीरे करते रहें। माइंड में रखें ये है अपने पास याद करने के लिए काम। वरना ऐसे एक्चुअल में ऐसे होता है, समय तो होता है, अपने को ध्यान ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है। तो लिख के रख लें एक जगह, जहाँ आपको दिखता रहे कि अपने को ये काम करने हैं, ये याद करना है। ऐसा बोलिए नीतू भाभी। भाभी, इसमें जो लिखा हुआ है कि 11वें 12वें में और 13वें में एक समय की स्थिति वाला एक साकार रेखीय प्रकृति का बंध है, तो फिर 11वें 12वें में नहीं हुआ ना? नहीं, यहाँ बंध विच्छित्ति की बात चल रही है। बंध है वो तो बंध है, ये है बंध विच्छित्ति कि किसका बंध रुक रहा है। तो 11वें में बंध है, रुक किसी का भी नहीं रहा। 12वें में वो एक समय का बंध है, वहां रुक नहीं रहा। 13वें में भी एक समय का बंध है, लेकिन 13वें के आगे अब बंध नहीं है, इसलिए 13वें में बंध विच्छित्ति कही। बंध में और बंध विच्छित्ति में अंतर है। भाभी, एक दिन जो 8वें अपूर्व करण में है ना, वो 10 आदि 9 जो है वो एक दिखा रहे हैं। यशस कीर्ति को छोड़ के बाकी की 9 है। जो आप नामकरण की प्रकृतियां देखेंगे ना, जो अपना सूत्र है, उसमें यशस कीर्ति को छोड़ के बाकी की है। और मैंने नोट्स में भेज दिया, शायद ये वाला भी भेज दिया, बंध विच्छित्ति वाला भी भेज दिया है पूरा। भेजा है, अभी दोबारा भेजे थे नोट्स, पहले भेजे थे, उसके 2-5 दिन बाद ही दोबारा और भेजे थे, तो वो पूरा बंध विच्छित्ति तक का भेजा हुआ है। 34वीं गाथा कंप्लीट है, अभी 36वीं गाथा से भेजना है, वो भी लिखा भी नहीं है। तो आप लोग नोट्स में देख लेना, जिनके भी नहीं है ना, वर्षा अभी आप भी देख लेना, ये सारा मैंने भेज दिया लिख के। और उससे पहले भी फोटोज सेंड कर दी थी, जो अपना चला था विषय तब भी, तो मिला लेना आप लोग। प्रायोग्य लब्धि का प्रकरण, देशना लब्धि का वर्णन अपना चल रहा था कल। देशना किसे कहते हैं? जो मोक्ष मार्ग में जो प्रयोजन भूत हैं, उनके बारे में किसी ज्ञानी गुरु के द्वारा जो उपदेश मिलता है, उसे देशना कहते हैं। देशना का जो सामान्य अर्थ होता है वो तो है उपदेश। देशना यानी उपदेश, लेकिन वो उपदेश कोई सा भी उपदेश देशना है क्या? सारे दिन यहाँ तो इंडिया में काम क्या है, जो मिलता है एक दूसरे को उपदेश ही देता है। कभी माँ बाप बच्चों को और कभी बच्चे माँ बाप को, जहाँ जिसका पलड़ा भारी हो जाए वो उपदेश देता है। सब एक दूसरे को उपदेश देते हैं, तो उसका नाम देशना नहीं है। देशना किस संदर्भ में, किस विषय का उपदेश,
वो कल हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। कौन कौन से पॉइंट्स थे? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग, सच्चे देवशास गुरु, स्वपर भेद विज्ञान, हे उपादेय का ज्ञान। ये जो सब बातें हैं, इस संबंध में जो उपदेश दिया जा रहा है वो उपदेश कहलाता है देशना। उस उपदेश को देशना कहते हैं। और ऐसा उपदेश किसके द्वारा दिया जाता है कि या तो तीर्थंकर अरहंत परमात्मा, या उनकी परंपरा में आए हुए आचार्य आदिक, या फिर कोई ज्ञानी विद्वान। ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि। तो यहाँ जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो ये उपदेश है, ऐसा उपदेश मिथ्या दृष्टि भी दे सकता है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ का ये जो भी उपदेश है, मिथ्या दृष्टि भी दे सकता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि के उपदेश से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। यानी मिथ्या दृष्टि का उपदेश, मिथ्या दृष्टि की देशना, वो हमें देशना लब्धि में कारण नहीं होती। उपदेश तो है देशना, वो देशना है निमित्त, और देशना लब्धि वो है उसका कार्य। देशना लब्धि में देशना निमित्त होती है। देशना मतलब उपदेश, और देशना लब्धि का मतलब क्या है? जो कल हमने 5 बातें लिखी थी कि जो वो उपदेश सुना, उस उपदेश को सुनकर, सुनना हुआ श्रवण, फिर उसके बाद में उसका ग्रहण, फिर धारण, फिर निर्धारण और फिर परिणमन। तो ये 5 काम जो हुए, इसका नाम है देशना लब्धि। देशना है वो समझ लीजिए गुरु का परिणमन है। जिन्होंने उपदेश दिया वो देशना तो उनके माध्यम से दिया गया, वो उनका काम हुआ। लेकिन देशना लब्धि ये हमने हुई, ये हमारा परिणमन है। हम उसको सुन के ग्रहण करें, धारण करें, निर्धारण करें, उस रूप परिणमन करें। जैसे गाय घास खाती है, तो गाय घास खा ली, उसके बाद में क्या करती है? वो जुगाली करती है। वो दूध कब बनता है उसमें कि वो उसकी जुगाली करती है। अकेला हम लोग क्या करते हैं? हमारे क्यों नहीं ऐसा होता है? हम भी तो इतना भोजन करते हैं, हम खा लेते हैं, बस छुट्टी खा लेते हैं, बाकी वो सब निकल जाता है जैसा जिसका वो होना होता है। लेकिन जो गाय है वो उसकी जुगाली करती है, खाए देखो बार बार में उसका वो करती है, अंदर से निकाल के फिर से। हम क्या करते हैं? उपदेश तो बहुत सारा सुन लेते हैं। अभी तो सारे दिन चालू है, अभी तो 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे भी कम है, 48 होते तो 48 भी कम पड़ते। इतना सारा उपदेश मिल रहा है, एक ही समय पे इतने इतने कार्यक्रम आते हैं। फिर क्या है? हम सुन तो लेते हैं, भर लेते हैं, लेकिन जुगाली नहीं करते। तो वो देशना लब्धि नहीं हो पाती है। देशना तो हो रही है, उपदेश तो मिल रहा है, लेकिन उसको लब्धि में कन्वर्ट हम खुद करेंगे। वो लब्धि हमारे लिए हमारे अनुसार बनेगी। तो उसका हम जो सुना है उसको वापस निकाल के विचार करें। हमारे तो क्या है कि रुचि विषय कषायों में है, राग द्वेष में रुचि है, तो राग द्वेष की बातें तो बार बार उसकी तो जुगाली चलती है। कोई बात हो जाए ना किसी के साथ में, कषाय की, राग की, कैसी भी, वो तो वापस ऐसे रिप्ले चलता रहता है माइंड में। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसने क्या बोला, फिर वही सीन चलते रहते हैं, वही बातें चलती रहती है। उसकी तो जुगाली चलती है, तो फिर उसकी जुगाली करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे सांप होता है, उसको कितना भी दूध पिलाओ, तो वो जो भी कुछ करेगा तो उसका परिणाम उसमें क्या बनना है? जहर ही बनना है। तो हमारे अंदर ये जहर बनाने की ग्रंथि अभी पड़ी हुई है कि क्योंकि हमको उधर ही रुचि पड़ती है, उसी की जुगाली करते हैं, राग द्वेष की। तो राग द्वेष पैदा होते हैं, तो संसार बढ़ रहा है। और यदि हम तत्व की बात जो सुनी और उसका चिंतन मनन विचार करें, तो वो देशना लब्धि में कन्वर्ट हो। लेकिन हम लब्धि उसको बनने ही नहीं देते हैं। सुनते हैं, ये 2 कान किस लिए दिए भगवान ने, ऐसा कहते हैं दुनिया में लोग। ये 2 कान किस लिए मिले हैं? इधर से सुनो, उधर से निकालो। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, अंदर जाने ही नहीं देते हैं। इसलिए ये देशना और देशना लब्धि, उपदेश तो बहुत है, उपदेश बहुत मिलता है, लेकिन उसको लब्धि में कन्वर्ट हम खुद करेंगे। वो कोई गुरु जबरदस्ती उसको लब्धि में कन्वर्ट नहीं करा सकता है। तो देशना वो सामने वाले मतलब गुरु के माध्यम से हुई, लेकिन देशना लब्धि वो हमारा खुद का परिणमन है। और जो ये देशना है वो ज्ञानी गुरु की ही निमित्त होती है। लब्धि किसकी बनेगी? लब्धि में कन्वर्ट कौन से गुरु की देशना होगी? कि वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो।
चौथे गुणस्थान वाले हों, पांचवे वाले हों, छठे सातवें वाले हों, अथवा अनंत परमात्मा हो, कोई भी हो पर ज्ञानी हो, ज्ञानी गुरु की देशना ही सम्यक दर्शन में निमित्त होती है। अब इसमें एक बात ये जरूर है कि फिर हम जो इतने सारे उपदेश सुनते हैं तो सारे लोग तो सम्यक दर्शी नहीं होते। जो पढ़ाने वाले हैं और भी जो प्रवचन करने वाले हैं और भी जो भी समझ लो विद्वान है, कोई जरूरी तो नहीं है सबके सब सम्यक दृष्टि हो, तो फिर बेकार है उनका तो सुनना, फिर तो सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी तो हमको देखना काम ही नहीं करेगी, लब्धि बनेगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन दो प्रकार का कहा गया तत्वार सूत्र में। कौन से दो प्रकार का कहा गया? सुलोचना भाभी बोलिए, कौन से दो प्रकार का सम्यक दर्शन कहा गया? शुरू में है तत्वार सूत्र में, तीसरे नंबर का सूत्र है, पहले अध्याय के तीसरे नंबर का सूत्र है। ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा। चलिए मीनू जी बोलिए। तन निसर्गाद अधिगमाध्वा, ये दो प्रकार का सम्यक दर्शन कहा गया है, एक तो निसर्गज और एक अधिगमज। ये देशना से संबंधित है ना। देखो भेद भी अलग अलग टाइप से किए हैं। वैसे सम्यक दर्शन के भेद कौन से होते हैं? औपशमिक, शाक्षमिक, शायिक। अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़े सराग सम्यक, वीतराग सम्यक। अभी यहाँ कह रहे निसर्गज अधिगमज। अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग प्रकार से भेद किए जाते हैं। तो ये उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न हो रहा है, उत्पत्ति की अपेक्षा से दो प्रकार के भेद किए, एक निसर्गज और एक अधिगमज। तो निसर्ग सम्यक दर्शन किसे कहते हैं और अधिगमज सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए देखा अभी। निसर्गज जो अपने आप होता है, अधिगमन जो गुरु के किसी के उपदेश के निमित्त से होता है। हाँ, जो अपने आप हो गया वो निसर्गज, और जो गुरु के उपदेश से हुआ वो अधिगमज। अभी यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियां अनिवार्य हैं। 5 लब्धियां अनिवार्य हैं। उसमें जो बीच वाली है देशना लब्धि, और वो देशना लब्धि कब होती है कि जब कोई उपदेश मिलता है, उस उपदेश को हम धारण परिणमन करते हैं, तो वो देशना लब्धि कहलाती है। अब यहाँ कह रहे हैं निसर्ग सम्यक दर्शन होता है, बिना उपदेश के ही हो जाता है। तो फिर ये एक लब्धि तो बेकार हो गई। सभी के 5 लब्धियां हो ऐसा जरूरी नहीं हुआ। तो उसका अर्थ ये नहीं है। जो निसर्ग सम्यक दर्शन है उसमें भी पहले कभी ना कभी वो देशना मिली होती है। निसर्ग और अधिगमन जो भेद किए हैं वो किस अपेक्षा से किए हैं कि अभी डायरेक्ट, अभी जिसको सम्यक दर्शन हुआ उससे थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले उपदेश देता हुआ कोई दिखा था या नहीं। यदि अभी सम्यक दर्शन हुआ किसी जीव को और थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर मतलब उस भाव में कुछ समय पहले यदि उपदेश मिला है उसको, तो वो कहलाता है अधिगमज। और यदि अभी सम्यक दर्शन जिसको जब हुआ, अभी हुआ, और इस भाव में कोई उपदेश देता हुआ नहीं मिला, पिछले भावों में कभी मिला था और फिर उसने इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो वो सम्यक दर्शन कहलाता है निसर्गज। तो देशना तो मिली, पिछले भाव में मिली, कभी ना कभी उपदेश सुना होगा। बिना उपदेश सुने जीव इस तरह का विचार नहीं कर पाता है। देशना को निमित्त कहा। देखो देशना को देशना लब्धि में निमित्त कहा, सम्यक दर्शन में निमित्त कहा। देशना कौन सी इंद्रिय से ग्रहण की जाएगी? कर्ण इंद्रिय से। कर्ण इंद्रिय से ग्रहण की जाएगी और जो उसका परिणमन होगा वो किसके माध्यम से होगा? वो मन के माध्यम से। जो भी विचार करेंगे, चिंतन मनन विचार करेंगे, वो मन के माध्यम से होगा। तो इससे ये समझ में आ रहा है सैनी पंचेंद्रिय है। अकेला ऐसा नहीं कहा शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन हो जाएगा। शास्त्र पढ़ना तो आंख से हो जाएगा, लेकिन यहाँ कर्ण इंद्रिय यानी 5 इंद्रिया जिसकी हो और फिर जिसके पास मन हो, सैनी पंचेंद्रिय पना वो हो, तो उससे वो, क्योंकि ये चौथी इंद्रिय से 5वीं इंद्रिय विशिष्ट है, एक एक क्रमशः बढ़ रही है ना इंद्रियां, तो वो विशिष्ट होती हैं। तो सुनने का इफेक्ट ज्यादा होता है। इतने सारे शास्त्र हैं। अभी आप लोग एक दिन कह रहे थे शाम को मोक्षा प्रकाशक में भी, ऐसे हम पढ़ते हैं तो उतना समझ में नहीं आता है, और अपन बोल के उसी चीज को खाली हम ज्यादा नहीं भी समझे ना, लेकिन वो बोलने की टोन से
बोलने से उससे ही भाव ख्याल में आ जाता है कभी कभी कि किस टोन में हम पढ़ रहे हैं उसको, तो याथार्थ समझ में आ जाता है। इसलिए देशना वो सम्यक दर्शन में कंपलसरी निमित्त है, देशना लब्धि, और देशना लब्धि का निमित्त देशना होगी। इसलिए शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं कि देशना निमित्त है। लेकिन वो देशना किसकी लगती है कि ज्ञानी गुरु की देशना ही कार्यकारी होती है। तो इस भाव में यदि कोई ज्ञानी गुरु नहीं भी हो, नहीं भी मिला हमको, और हम जिनसे भी सुन गए समझ लीजिए वो सब कोई अज्ञानी हो, तो भी अगर हम उस अज्ञानी के माध्यम से भी अगर वो बात सही तत्व की कह रहा है, जिनवाणी की बात कह रहा है, खुद सम्यक दृष्टि नहीं है, वो बताने वाला समझाने वाला खुद यदि सम्यक दृष्टि नहीं भी है, लेकिन वो जिनवाणी के अनुसार आचार्यों के अनुसार बोल रहा है, बता रहा है, तो उसकी बात सुनकर और पूर्व में जो कोई ज्ञानी गुरु की देशना सुनी हो, तो उन दोनों का आपस में कनेक्शन होता है, और उससे वो अभी अज्ञानी ने भी जो देशना दी, वो देशना भी उसमें निमित्त बन जाती है। मतलब देशना तो उन्हीं की निमित्त बनी, ज्ञानी की ही, लेकिन अज्ञानी के कहने पर भी वो भाव ख्याल में आ जाता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन अधिगमज होता है कि निसर्गज होता है, कि जो निसर्गज हो रहा है वो भी अधिगमज है, और जो अधिगमज हो रहा है वो भी निसर्गज है, क्योंकि वो भी होता तो अपने आप से ही है। ये तो अपेक्षाकृत कथन है कि हम किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। जब कोई सामने उपदेश देने वाला दिखता है तो उसको अधिगमज कह देते हैं, और सामने अभी कोई नहीं दिख रहा, बैक स्टेज में था, पीछे किसी ने दिया था, तो उसको निसर्गज कह देते हैं। बाकी बिना देशना के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। ये पांचों लब्धियां अनिवार्य निमित्त हैं। सम्यक दर्शन होने से पूर्व ये पांचों की पांचों लब्धियां अनिवार्य रूप से होती ही हैं। श्रेयोक्षम लब्धि यानी ऐसा श्रेयोक्षम, ज्ञानावरणादि कर्मों का ऐसा श्रेयोक्षम जिससे कि तत्व विचार कर सके। विशुद्धि लब्धि, कि कर्मों का इस तरह की कषाय की मंदता कि जिसमें वो तत्व विचार कर सके, मोह का ऐसा मंद उदय तत्व विचार कर सके। और देशना लब्धि, कि ये जो मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत ये जो कोर्स बताया है छद्रव्य सात तत्वादि, इनके संबंध में जो उपदेश मिला और उस उपदेश को सुनकर उसको धारण करना, शॉर्ट में कहें तो एक शब्द में उसको धारण करना, उसका नाम देशना लब्धि है। तो श्रवण यानी सुनना, फिर ग्रहण, सुनकर उसको ग्रहण किया, अकेला यूं नहीं सुनी अनसुनी कर दी, सुनकर ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में धारणा। देखो 4 स्टेप होते हैं मति ज्ञान के, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो जो चीज धारणा में आती है वो याद रहती है। जो कौन सी चीजें हम भूल जाते हैं, थोड़ी देर पहले की बात, कौन सी बात हम भूल जाते हैं कि उनका अवग्रह हुआ, ईहा भी हुई, अवाय भी हुआ, लेकिन धारणा में नहीं लिया तो भूल जाते हैं। तो धारणा में जब कोई चीज होती है तो वो याद रहती है। फिर वो धारणा कितनी मजबूती से बनी हुई है वो डिपेंड करता है कितने लंबे समय तक फिर हमें याद रहेगा। तो ये सब मति ज्ञान के भेद है ना, तो ये कर्मों के भी इस तरह से भेद बनते हैं। अपन तो खाली ज्ञानावरण के 5 भेद बोलते हैं, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, लेकिन हम मति ज्ञानावरण के भी अवग्रह मति ज्ञानावरण, ईहा मति ज्ञानावरण, अवाय मति ज्ञानावरण, धारणा मति ज्ञानावरण, ऐसा अलग अलग उसमें। तो जिसके धारणा ज्ञानावरण जो कर्म है उसका श्रेयोक्षम ज्यादा होगा, उसको लंबे समय तक याद रहेगा, और जिसके धारणा का श्रेयोक्षम कम है, धारणा जो मति ज्ञानावरण है उसका श्रेयोक्षम कम है, तो जल्दी भूल जाएगा। ऐसा होता है। और उसमें भी कुछ कौन सी बातें याद रहती है, कौन सी नहीं रहती है, वो भी डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है हमारी रुचि पर, कौन सी याद रहती है और कौन सी नहीं रहती है। वो ज्ञानावरण के श्रेयोक्षम पे निर्भर नहीं है, वो हमारी रुचि पे निर्भर है। क्योंकि यदि श्रेयोक्षम के हिसाब से होता तो हर चीज भी अपने को उतनी कम याद रहनी चाहिए थी, पर दुनियादारी की सारी बातें याद रहती है और ये चीजें भूल जाते हैं, और किसी को ये बातें याद रहती है, दुनियादारी की भूल जाते हैं। तो वो रुचि के हिसाब से उसमें डिफरेंस पड़ता है। तो श्रवण हुआ, ग्रहण हुआ, फिर धारण, धारणा में लिया, उसके बाद में निर्धारण, फिर निर्णय करना। ये जो हमने सुना है, समझा है, ये जो हमको धारणा में आया, इसके बाद में निर्णय करना। अभी तो अपन नहीं चला पाएंगे, मोक्षम प्रकाशक में दिया उन्होंने थोड़ा सा, करुणा जी साहब ने। निर्धारण करना
कि निर्धारण का मतलब है निर्णय करना, डिसीजन लेना। अपन एक साड़ी खरीदने जाते हैं तो भी क्या करते हैं, पहले देखते हैं, वो देखना मतलब समझ लो सुनना जैसा हुआ, फिर पसंद करते हैं माइंड में, एक तो या उसने 20 दिखाई तो 2-3 तो सेलेक्ट करते हैं कम से कम, तो ग्रहण किया, फिर अपन को लग जाता है यही वाली लेनी है, उदाहरण किया, फिर पक्का निर्णय कर लेते हैं कि नहीं नहीं बिल बना दो, ये वाली फाइनल कर दो, भेज दो फॉल्टिको के लिए। तो ये हो गया उसका निर्धारण। और फिर क्या होता है, खरीद के लिया है, घर आ गई, फिर पहनते हैं, तो परिणमन। तो हर चीज में ये 5 काम होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी तत्व की बात, जो जिनवानी की बात सुनी, सुनना है, सुनकर ग्रहण करना है, ग्रहण करके धारण करना है, धारण करके निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है, 7 तत्व की बात सुनी तो क्या निर्णय करना है कि मैं जीव हूं, ये निर्णय होना चाहिए। ये मैं स्वयं हूं, बाकी सब पर हैं। यापा पर का भेद विज्ञान, हे गे उपादे का ज्ञान, देवशास्त्र गुरु का निर्णय तो ये सच्चे देव हैं, ये सच्चे शास्त्र हैं, जो वितरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। ऐसा उसमें निर्णय, निर्धारण। और फिर उस रूप परिणमन, जो जिनवाणी में कहा, जो उपदेश में आया, उन्होंने कहा तुम जीव हो, अपनी आत्मा का अनुभव करो, तो आत्मा का अनुभव करना, उसका नाम परिणमन। बोलिए ज्योति जी। ग्रहण और धारण सेम नहीं है। ग्रहण का मतलब है एक बार बस, एक तो ऐसा होता है ना, सुनाई नहीं सुन के अनसुनी सी कर देते हैं, तो वो ग्रहण करना, और फिर ग्रहण करके उसको पक्का बिठा लेना कि नहीं ये बात सही है, वो धारण। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। ग्रहण में सुन के सुना, सुन के रखा, और फिर धारण में उसको ऐसा कि नहीं ये सही है, ऐसा पक्का, इस तरह से उसको धारण करना, ऐसा। बोलिए आंटी। गुरुदेव बोलते हैं नक्की कर कि तू पहले परमात्मा है। हाँ, तीन जो गुरुदेव के वाक्य है ना, हूँ परमात्मा छू, एम निर्णय कर, पहले एम नक्की कर, फिर हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, और हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की करो। अब वो वहाँ गुजराती में नक्की का और निर्णय का, अपन को तो क्या नक्की और निर्णय एक सा ही लगता है, पर वहाँ थोड़ा सा फर्क है गुजराती में उनके इसमें। नक्की का मतलब पहले अभी विचार, ऐसा सोच, और फिर निर्णय कर कि मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ परमात्मा छू, ये निर्णय कर। निर्णय में थोड़ा जोर है, नक्की में समझ लो अभी थोड़ा कच्चापन है, थोड़ा कच्चा तो नहीं मतलब, लेकिन निर्णय से थोड़ा सा हल्का। और फिर मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा अनुभव करिए, परिणमन। तो ये धारण, निर्धारण, परिणमन, ये ऐसा इसमें, और श्रवण, ग्रहण, वो सब इसमें गर्भित है। तो देशना और देशना लब्धि, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। और देशना लब्धि वो हमारे स्वयं के द्वारा, हमारे हिसाब, अपने आप होगी। अपने आप मतलब हमारे को करनी पड़ेगी। गुरु तो देशना देंगे, वो देशना देना उनका अकेला वो देशना लब्धि नहीं है, उसको सुनकर उसके अनुसार परिणमन करना, वो देशना लब्धि कहलाता है। तो ये सब हमारी अपना परिणमन है, स्वयं का, उपादान की ये परिणमन है। इसमें दूसरे सब निमित्त ही है। ऐसा कहते हैं देशना लब्धि पर के माध्यम से, लेकिन लब्धि अपने में ही है। देशना पर के माध्यम से मिल रही है, लेकिन वो लब्धि अपने में ही हो रही है। देशना लब्धि वो पराई नहीं है, अपनी ही है वो भी। बोलिए बुआ। बाप रे, आज तो टाइम बहुत हो गया। ये है कि नक्की का मतलब है कि पहले ही मजबूती लाओ, अपने में पक्का करो। हाँ, पहले ये फिक्स कर लो कि मैं नहीं आती। जैसे अपन ऐसे नहीं करते, हाँ, लड़की की बात पक्की कर दी तो पहले तो हम 2 रुपए 16 टके दिया है, जिसके यहाँ जो भी देते हो, हमारे यहाँ से बोलते हैं 2 रुपए 16 टके दे दिए, तो ये नक्की हो गया। फिर सगाई फिर से करते हैं, फिर सगाई और करते हैं दोबारा से, तो वो फिर वो निर्णय किया, फिर शादी हो गई, वो परिणमन, ऐसा वो अनुभव हुआ, ऐसा उसको समझ सकते हैं। बढ़िया, चलिए आज बहुत समय हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो गए। जय श्री।